बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास होलसेल से रिलेटेड है। व्हाट इज़ होलसेल, होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है और उसका क्राइटेरिया क्या है और कौन से टूल्स यूज होते हैं जिनकी हेल्प से आप होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो होलसेल के बारे में आपको पता है, बिजनेस मॉडल अमेजोन पे होलसेल इज द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग बल्क ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर टू रीसेल टू द कस्टमर। इट कैन बी डन एफबीएम और एफबीए। होलसेल क्या होता है कि आप होलसेल रेट पे प्रोडक्ट्स लेते हो डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से, और उन प्रोडक्ट्स को आप अमेजोन पे जाके मी टू करके बेचते हो। मी टू क्या होता है कि अगर प्राइवेट लेबल की आप लोगों को एग्जांपल दें तो प्राइवेट लेबल में क्या था कि प्राइवेट लेबल में आप क्या करते हो, आप अपना एक प्रोडक्ट देखते हो अमेजोन पे जाके। फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट लेबल में आइसक्रीम स्कूप की एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा आइसक्रीम स्कूप क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, आपने इसमें से एक शेप चूज की, इसका मैन्युफैक्चरर ढूंढा, उससे आइसक्रीम ये बनवाया आइसक्रीम स्कूप, और आइसक्रीम स्कूप को बनवा के उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम लगवाया, अपना लेबल लगाया, उसके बाद अपनी लिस्टिंग क्रिएट की, उसका टाइटल लिखा, उसके बुलेट्स लिखे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, उसके इमेजेस डिजाइन किए, उसकी मार्केटिंग की। आपने एक शुरू से अपना एक ब्रांड बनाया। होलसेल में क्या होता है, होलसेल में आपको एक प्रोडक्ट मिल गई, आपने कहा आइसक्रीम स्कूप में से, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कहा आइसक्रीम स्कूप में से ये जो प्रोडक्ट है स्प्रिंग शेफ ब्रांड है, मैं यही आइसक्रीम स्कूप बेचूंगा। आपने क्या किया, आपने इसके मैन्युफैक्चरर से रब्ता किया, इसके सप्लायर से रब्ता किया या इसके डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता किया। रब्ता करने के बाद आपने उससे 50 पीस उठा लिए, 150 पीस उठा लिए, 200 पीस उठा लिए। अब अगर आप आके अमेजोन पे ये प्रोडक्ट बेचना चाहोगे तो अमेजोन आपको इसकी न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने नहीं देगा। अमेजोन बोलेगा आपके पास भी सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, वेल एंड गुड, आप क्या करो, आप इसको मी टू कर लो। मी टू कैसे होता है कि अगर आप इसके पेज पे आओगे, आपने इसके मैन्युफैक्चरर से रब्ता किया, आपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की, उसने आपको इस प्रोडक्ट के 500 पीस दे दिए। अब आप अमेजोन पे आओगे, अमेजोन पे आने के बाद आप इस प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट आपके पास है, आप इसका ASIN कॉपी करोगे, जिसको एसिन कहा जाता है। जैसे कि हम प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में चलते हैं, जाके ASIN कॉपी करते हैं और सेलर सेंट्रल में चलते हैं। मैंने सेलर सेंट्रल में साइन इन किया, कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा और यहाँ पे ASIN पेस्ट करके सर्च करूंगा। अमेजोन ने कहा जी यही प्रोडक्ट है जिसको आप बेचना चाहते हो, मैंने कहा जी। अमेजोन कहता है अप्लाई टू सेल, मैंने अप्लाई टू सेल पे क्लिक कर दिया। अमेजोन कहता है जी यू नीड अप्रूवल टू सेल। आपको इस ब्रांड से, कौन सा ब्रांड है ये इसका ब्रांड का नाम लिखा है स्प्रिंग शेफ, ठीक है। आपको स्प्रिंग शेफ से रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अप्रूवल चाहिए होगी, अगर आप उनकी प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे बेचना चाहते हो। तो होलसेल में क्या होता है, आप कॉन्टैक्ट करते हो, अगर आप कहते हो कि यार ये हमारा क्राइटेरिया है होलसेल प्रोडक्ट का, अगर ये प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया को मैच कर रही है तो आप इसके होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करते हो, उसको कहते हो जी मैं आपका रीसेलर बनना चाहता हूँ, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ। तो वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है, आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो और अमेजोन पे आके सिंपल मी टू करते हो। ऐसे जब अप्लाई टू सेल कहते हो, अमेजोन कहता है रिक्वेस्ट अप्रूवल। आप रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करोगे तो अमेजोन बोलेगा रीसेल सर्टिफिकेट दिखाओ जो इस ब्रांड ने आपको अथॉरिटी दी हुई है। आप सिंपल वो जो ब्रांड ने आपको प्रोवाइड किया होगा आप वो दिखाओगे, अमेजोन कहेगा ठीक है, मुझे बताओ कितने की बेचोगे। आप बोलोगे जी मैं $8 की बेचूंगा। अमेजोन कहता है ठीक है। आप उसमें यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको एक प्रोडक्ट जिसके लिए आपको मे भी अप्रूवल ना चाहिए हो। ठहर से, इसको चेक करते हैं। लेट्स फिट का ASIN कॉपी किया, सेलर सेंट्रल में गए, पेस्ट किया, सर्च किया, ठीक है, कर सकते हैं। मतलब कहते हैं ये B2 करना चाहते हो, मैंने कहा जी। कहता है कौन सी कंडीशन में है, न्यू है, यूज है, रिफर्बिश्ड है, मैं कहता हूँ न्यू कंडीशन है और अप्लाई टू सेल पे क्लिक कर देता हूँ।
अमेजोन कहता है जी अगर आप ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हो यूज्ड कंडीशन में या कलेक्टिबल में तो आप बेच सकते हो, अगर आप न्यू कंडीशन में बेचना चाहते हो तो आपको इस ब्रांड की अथॉरिटी चाहिए, रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप इस ब्रांड से कॉन्टैक्ट करते हो, चाहे इनकी वेबसाइट के थ्रू, चाहे इनके पेज के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू, आप इनसे रिक्वेस्ट करते हो कि मैं आपका होलसेलर बनना चाहता हूँ, मुझे रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर वो आपको दे देते हैं तो आप सिंपल जाके यहाँ पे वो देते हो और अमेजोन आपको लिस्ट करने देता है। अब कहता है अगर आपके पास यूज्ड या कलेक्टिबल कंडीशन में पड़ा है तो आप बेच सकते हो, तो यहाँ पे आप सेल योर्स पे क्लिक करोगे अगर आपके पास यूज्ड या कलेक्टिबल कंडीशन में पड़ा है। पूछेगा कितने का बेचना है, मैं कहता हूँ जी मैं बेचूंगा $5 का। कहते हैं कौन सी कंडीशन है आपके पास, मैं कहता हूँ जी मेरे पास यूज्ड है, गुड कंडीशन में। क्वांटिटी कितनी है आपके पास, मैं कहता हूँ 500 यूनिट पड़े हैं। कहता है जी एफबीएम करना है, एफबीए करना है, मैं कहता हूँ एफबीए करना है और सेव कर देता हूँ। अब जब मैं सेव करूंगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप आओ, इसके पेज पे क्या लिखा हुआ है, न्यू एंड यूज फ्रॉम 13 बंदे ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इन्होंने मी टू किया हुआ है। जब मैं भी यहाँ पे मी टू करूंगा तो अमेजोन यहाँ पे लगा देगा न्यू एंड यूज 14, 14वां बंदा मैं हूंगा। तो बायर जब अमेजोन पे आता है, इस पेज पे आता है, वो अगर आके सिंपल यहाँ पे देखे कि 14 और बंदे भी ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो क्लिक करेगा इसके ऊपर। वो क्लिक करेगा, देखेगा जी ये बंदा जो है इस पे क्लिक करेगा, ये शिप फ्रॉम कहां से हो रहा है, amazon.com, FBA हो रहा है, बेच कौन रहा है, सोल्ड बाय क्यू क्यूस डायरेक्ट ब्रांड है इसके नाम से। उसके बाद कितने का बेच रहा है जी ये बंदा, 5.99 का। उसके बाद नीचे आता है तो ये कौन बंदा है, 5.27 का बेच रहा है यूज्ड कंडीशन में। कौन सा ब्रांड है जी, शिप फ्रॉम amazon.com, कहां से सेंड हो रहा है, Amazon वेयर हाउस से। Amazon के पास जो रिटर्न आते हैं ना प्रोडक्ट्स को, वो उठा के जी उनको यूज कंडीशन में बेचने शुरू कर देता है। उसकी जो अगर बायर कहता है ना कि ये बेच फेंक दो, मतलब हमने पढ़ा था कि क्रिएट रिमूवल ऑर्डर्स होता है कि हम अगर जो हमारी इन्वेंट्री वापस आती है हम कहते हैं बेच दो, हम इसको फुलफिल नहीं करना चाहते। तो अमेजोन क्या कहता है, वो खुद ही मी टू करके ना उसको यहाँ पे उस लिस्टिंग के साथ बैठ जाता है यूज्ड कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये सारे बंदे ये चीज बेच रहे हैं। अब बायर की मर्जी है और जिससे मर्जी खरीदे। बायर चाहता है वो इसको आके ऐड टू कार्ट करेगा तो इसके खाते में सेल जाएगी, इसको करेगा तो इसके खाते में जाएगी, इसको करेगा तो इसके खाते में जाएगी। बिकॉज अमेजोन होलसेल में डुप्लीकेट लिस्टिंग क्रिएट करने नहीं देता। अमेजोन कहता है अगर एक ब्रांड की ऑलरेडी ब्रांडेड लिस्टिंग है, आप उसी को मी टू करोगे, मैं आपकी ऑफर दिखा दूंगा उसके पेज पे, मैं आपको न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने नहीं दूंगा। तो अगर तो बंदा यहाँ पे क्लिक करके आता है, अपनी मर्जी से चूज कर लेता है तो ठीक है। अदरवाइज वो अगर डायरेक्ट यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है ना, तो ये सेल किसके पास जाती है इन 13 में से, जो कि क्वालिफाइड सेलर होता है। यहाँ पे लिखा होता है कि किसके पास सेल जा रही है इस टाइम, शिप फ्रॉम amazon.com, सोल्ड बाय क्यूज डायरेक्ट। ये जो बंदा है इसके पास बाय बॉक्स है, ये क्वालिफाइड सेलर है, इसके पास ये सेल जाएगी। क्वालिफाइड सेलर क्या होता है जी अमेजोन पे, A qualified seller is someone who has the lowest price, कि इन 13-14 बंदों में सबसे कम जिसकी प्राइस होगी, प्लस उसके पास गुड कस्टमर रेटिंग होगी। कस्टमर रेटिंग क्या होती है, जब आप अमेजोन पे सेलिंग करते हो, आप इन्वेंट्री बेचते हो, जब कस्टमर को डिलीवर करते हो तो अमेजोन उसको ट्रेस करता है, फॉलो करता है कि आप कस्टमर का आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। आपने टाइम पे डिलीवरी कर दी थी, आपने पैकेज टूटा छूटा तो नहीं था, लेट शिपमेंट तो नहीं हुई थी, शिपमेंट खराब तो नहीं थी, तो उसकी बेस पे बायर आपको स्टार देता है, सेलर रेटिंग उसको कहते हैं। तो वो आपकी सेलर रेटिंग होती है, जैसे यहाँ पे शो हो रही है इस बंदे की, इसकी 40,398 रेटिंग है। तो जिसकी ये रेटिंग अच्छी होगी, जिसकी प्राइस इन सारों में कम होगी, और जो डिलीवर वाया प्राइम डिलीवरी कर रहा होगा, वह प्राइम डिलीवरी क्या होती है कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन कर रहा होगा। तो इन सारों में से जो बंदा एफबीए कर रहा होगा, जिसकी प्राइस सबसे कम होगी और जिसकी रेटिंग अच्छी होगी, उसके पास बाय बॉक्स रहेगा, वो क्वालिफाइड सेलर होगा। अब अगर कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ पे 13 बंदे हैं, इनमें से 5-6 बंदे हैं जो एफबीए भी कर रहे हैं, जो जिनकी रेटिंग भी अच्छी है, जिनकी प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी बहुत आगे पीछे है, जैसे 5.99 है, किसी की 5.80 है, किसी की 5.75 है, तब बाय बॉक्स किसके पास जाएगा। तो बाय बॉक्स जो होता है वो तमाम क्वालिफाइड सेलर्स के बीच में रोटेट करता रहता है। अगर इनमें से 3 बंदे हैं या 4 बंदे हैं जिनकी ऑफर रेटिंग भी अच्छी है, जिनकी प्राइस भी अच्छी है, और जिनकी एफबीए भी कर रहे हैं, तो बाय बॉक्स उन सारों में रोटेट करता रहेगा। अगर 4 बंदे हैं तो 6 घंटे एक के पास, 6 घंटे दूसरे के पास, 6 घंटे तीसरे के पास, 6 घंटे चौथे के पास। तो उस 6 घंटे में जो सी सेल आएगी वो उसके खाते में जाएगी, जो जिसके पास उस टाइम बाय बॉक्स होगा। बाय बॉक्स किसके पास होता है उस टाइम, जब भी आप किसी पेज पे आते हो, प्रोडक्ट के पेज पे, यहाँ पे नीचे शो हो रहा होता है सोल्ड बाय। तो जो सोल्ड बाय कर रहा होता है उस बंदे के पास एट दैट टाइम बाय बॉक्स होता है।
होलसेल का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है, जो कि हमारी क्लास से रिलेटेड है। बाकी सारी चीजें जस्ट आपको आइडिया देने के लिए थी। आप लोगों का फोकस है कि होलसेल का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है, हमने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है और उसको सेल कैसे करना है, दैट्स इट। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। तो होलसेल का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? बीएसआर देखा जाता है, रिव्यूज देखे जाते हैं, रेटिंग देखी जाती है, बाय बॉक्स प्राइस देखी जाती है, अमेजोन वहां पे सेलर है कि नहीं है वो देखा जाता है, वेट देखा जाता है, सेलर्स कितने वहां पे सेल कर रहे हैं वो देखा जाता है, और कैटेगरी और प्रोडक्ट देखा जाता है गेटेड क्या है कि गेटेड नहीं है। बीएसआर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बेस्ट सेलर रैंक होता है। अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट्स बिक रहे होते हैं, अमेजोन उनको उनकी सेल हिस्ट्री की बेस पे बीएसआर दे देता है, एक रैंक दे देता है उस कैटेगरी में। हर कैटेगरी में डिफरेंट बीएसआर होता है। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हो कि बेस्ट सेलर्स में मैं जाऊं कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में सबसे ज्यादा जो एक प्रोडक्ट बिक रही है वो कौन सी है, उसका बीएसआर नंबर 1 होगा। जो उससे कम बिक रही है उसका नंबर 2 होगा, जो उससे कम बिक रही है उसका नंबर 3 होगा। तो आप यहाँ पे आओ, आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में जाओ, नंबर 1 पे जो प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में जिसका नंबर 1 बीएसआर है वो ये है, हैंस मेंस पुलओवर इको स्मार्ट फ्लीस हुडीड स्वेट शर्ट है। सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स एंड आउटडोर जो कैटेगरी है, सबसे ज्यादा सेल इस बंदे को आ रही है, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आ रही है, तो इसका बीएसआर नंबर 1 है। तो हमने देखना है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स को पिक करेंगे जिनका बीएसआर जो होता है मैक्सिमम 50,000 तक हो लास्ट 90 डेज में। मतलब लास्ट 90 डेज में उनका जो बीएसआर है, बीएसआर फ्लक्चुएट करता रहता है आपकी सेल की बेस पे। अगर 1 घंटे में आपकी सेल कम है तो आपका बीएसआर घंटे बाद में भी 1 से 3 पे चला जाए, या 4 पे चला जाए, या 5 पे चला जाए, फिर दोबारा अच्छी होगी तो दोबारा 1 पे आ जाए। तो बीएसआर फ्लक्चुएट करता है। तो एनेबलर्स का कहता है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट पिक करनी है जिसका बीएसआर जो है लास्ट 90 डेज में मैक्सिमम 50,000 हो, 50,000 से ज्यादा ना हो। 50,000 से ज्यादा होगा तो मतलब उसका कि सेल उसकी बहुत कम है, उसको हम मीटू नहीं करेंगे। हम कहते हैं 50,000 से नीचे, जितना कम होगा उतना हमारा फायदा है। तो बीएसआर हम कहाँ से देखते हैं? हर प्रोडक्ट का बीएसआर आपको उस प्रोडक्ट के पेज पे शो हो रहा होता है। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल है, स्प्रिंग शेफ का ये एक प्रोडक्ट है, हम इसको मीटू करना चाहते हैं, तो इसका बीएसआर नीचे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ये देखें, इसका बीएसआर है 200। किचन एंड डाइनिंग जो कैटेगरी है मेन, उसमें इसका बीएसआर 200 है। अब हम लास्ट 90 डेज का देखना चाहते हैं, तो उसके लिए टूल हमें हेल्प करती है। वो टूल है हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन। जो आपने एक्सरे क्रोम एक्सटेंशन की हुई है ना, वो ऑलरेडी आप लोग देखोगे, आप लोग जब जाओगे अपने प्रोडक्ट के किसी भी पेज पे, तो यहाँ पे वो आपको उसका बीएसआर और प्राइस हिस्ट्री दिखा देता है। तो यहाँ पे देखें, आप लास्ट 90 डेज का देखना चाहते हैं, आप 90 डेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बीएसआर बता रहा है, कहता है जी 19 जुलाई को इसका बीएसआर पर्पल कलर में नजर आ रहा है नीचे आपको। 67 था, 71 था। हमने देखना है कि लास्ट 90 डेज में 50,000 से ऊपर ना गया हो। तो हम देखते हैं अभी, वो फैच कर रहा है, अभी दिखाएगा। ये देखें, बीएसआर लास्ट 90 डेज पे क्लिक करेंगे तो बता रहा है आपको 90 डेज का। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बीएसआर 50,000 तक गया ही नहीं, 80। यहाँ पे मैक्सिमम बता रहा है कि लास्ट 90 डेज में मैक्सिमम 300 तक इसका बीएसआर गया है। ठीक है, इसका बीएसआर 300 तक गया सिर्फ। तो दिस इज गुड, हमारा पहला क्राइटेरिया पास हो रहा है। इसका लास्ट 90 डेज का बीएसआर 50,000 से कम है। बीएसआर का आपको प्रोडक्ट की ना सेल वेलोसिटी पता चलती है कि ये मंथली कितने यूनिट बना रहा है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मैक्सिमम इसका बीएसआर कितना गया था लास्ट 90 डेज में। ठीक है, तो मैक्सिमम जो होता है वो सबसे बुरा होता है, मिनिमम जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, जो नंबर 1 होता है वो सबसे बेस्ट बीएसआर होता है। तो मैक्सिमम ये गया था सितंबर में गया था 273 पे, सेल्स रैंक इसका 273 था। तो हम अगर देखना चाहते हैं कि जब 273 किसी प्रोडक्ट का किचन एंड डाइनिंग में बीएसआर होता है तो उसकी सेल वेलोसिटी एवरेज क्या होती है। तो उसके लिए आप जंगल स्काउट का सेल्स एस्टिमेटर के नाम से एक टूल है, फ्री टूल है जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। आप ओपन करते हो, गूगल पे ओपन होता है पहले नंबर पे, आप इसको ओपन करोगे और यहाँ पे बीएसआर दे दोगे। क्या बीएसआर था? 273 सितंबर में। और अमेजोन की मार्केट कौन सी है थी? यूएसए है। कैटेगरी कौन सी थी? किचन एंड डाइनिंग। किचन
ये कैलकुलेट करें कि जिसका 273 BSR था उसकी किचन एंड डाइनिंग में हो तो कितनी यूनिट सेल होते हैं, तो 8490 यूनिट्स पर मंथ बंदा सेल करता है जिसका BSR 273 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका BSR कितना था 273 सितंबर में। तो इसलिए हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 50,000 से ऊपर ना हो। जितना कम क्राइटेरिया होगा, जितना कम BSR होगा, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट इतनी ज्यादा यूनिट सेल कर रही है। जितने ज्यादा यूनिट सेल कर रही है उतना इन सारे सेलर्स को फायदा होगा जिनके पास बाय बॉक्स आता रहता है। तो बाय बॉक्स जिसके पास होगा उन सारों के पास ये सेल डिवाइड करती जाएगी जितनी भी इसको डेली की सेल आ रही है या मंथली सेल आ रही है। तो BSR हमने इसका देख लिया 50,000 से ज्यादा नहीं है लास्ट 90 डेज में। नेक्स्ट हमें देखना है रिव्यूज मस्ट बी अबव 20। रिव्यूज जो हैं वो 20 से ऊपर होने चाहिए। यहाँ पे देखते हैं रिव्यूज कितने हैं इसके। रिव्यूज 10,782 हैं, गुड है। तीसरा है जी कि रेटिंग मस्ट बी अबव 4। रेटिंग क्या होती है, जो आपको रिव्यूज मिलते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, उसके अगेंस्ट एक एवरेज आपका स्कोर बन जाता है आउट ऑफ 5। तो जितने आपको नेगेटिव रिव्यू होंगे उतना आपकी एवरेज कम होती है, 3 स्टार हो जाती है, 2 स्टार 2.0 2.3 हो जाती है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते जिसपे कपल ऑफ नेगेटिव रिव्यूज हों। तो हम कहते हैं हमारी जो रेटिंग है वो कम से कम 4 हो, 4 से 5 के दरमियान में हो, इससे नीचे ना हो। इससे नीचे होगी तो मतलब उस प्रोडक्ट के रिटर्न बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, और नेगेटिव रिव्यूज भी ज्यादा हैं। तो इसकी रेटिंग कितनी है, इसकी रेटिंग 4.8 है। तो यहाँ पे हमारी क्या थी कि मिनिमम 4 होनी चाहिए, अबव 4 होनी चाहिए, 4 से ऊपर। तो हमारी 4.8 है, तो ये क्राइटेरिया भी मैच कर रहा है। उसके बाद बाय बॉक्स प्राइस एटलीस्ट $15 से $40 के दरमियान होनी चाहिए। बाय बॉक्स प्राइस क्या होती है, जो आपकी सेलिंग प्राइस उस टाइम चल रही होती है। 15 से 40 के दरमियान क्यों नहीं चाहिए, आप लोगों को पता है कि हम ज्यादा छोटी प्रोडक्ट्स पे नहीं जाते जिनकी प्राइस कम है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा होता है। ज्यादा महंगी भी नहीं जाते क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। तो एनेबलर्स ने अपना एक बनाया हुआ है कि 15 से 40 के दरमियान में हो, 15 से 40 के दरमियान में हो तो वो एक मॉडरेट है, उसमें आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छे होते हैं। अगर छोटी सी प्रोडक्ट होगी तो आपके वहां पे प्राइस वार ही चलते रहेंगे। अगर चार, जिस तरह ये $9 की बेच रहे हो ना, आप जाके 8 की बेचोगे, दूसरा तीसरा यहाँ पे 6 बंदे बैठे हैं, अब देखते हैं कितने कितने की बेच रहे हैं। मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये देखें, एक ये बेच रहा है 9 की बेच रहा है जिसके पास बाय बॉक्स है, ये भी 9 की, ये भी 9 की, ये भी 9 की, ये भी 9 की, ये 5 की। तो अगर इतनी सस्ती बेचोगे ना तो आप लोगों के प्राइस वार चलने शुरू हो जाती हैं। हर बंदा कम करता रहता है, कहता है जी हमारे पास बाय बॉक्स आए, तो आप लोगों के प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाते हैं प्राइस वार में। तो हमने एक बनाई हुई है कि आपकी जो प्राइस चल रही हो वो 15 से 40 के दरमियान वहां पर चल रही हो। तो इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस $9 है। तो दिस कुड नॉट बी अवर विनिंग होलसेल प्रोडक्ट, इसको हम अपनी होलसेल प्रोडक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि Amazon मस्ट नॉट बी सेलर। Amazon अगर वहां पे हो तो आप उसे बाय बॉक्स नहीं ले सकते Amazon से, ठीक है। बाय बॉक्स Amazon के अपने लिए कोई रूल नहीं होते। तो जहाँ पे Amazon खुद सेल कर रहा हो न्यू कंडीशन में, वहां पे हम सेल नहीं करते। यहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है, कि Amazon वेयर हाउस से सेल हो रही है लेकिन यूज हो रही है, हम न्यू बेचेंगे तो हमारी ऑफर इससे तगड़ी होगी, हमारे पास न्यू होगा। लेकिन जो यूज्ड है वो हम नहीं बेचते। लेकिन यहाँ पे अगर Amazon भी न्यू बेच रहा होता ना तो हम यहाँ पे compete ना करते, यहाँ पे मीटू ना करते, लेकिन Amazon यहाँ पे यूज्ड बेच रहा है, ठीक है। नीचे आता हूँ, ये बंदा KS ट्रेड्स है, ये बेच रहा है, एक ये बंदा बेच रहा है Amazon वेयर हाउस यूज बेच रहा है, ये भी यूज बेच रहा है, ये भी यूज बेच रहा है। तो यहाँ पे हम मीटू कर सकते हैं बिकॉज Amazon यहाँ पे न्यू कंडीशन में नहीं बेच रहा, यूज कंडीशन में बेच रहा है। उसकी जो हम न्यू में बेचेंगे तो हमारी ऑफर उससे ज्यादा अच्छी होगी। तो अगर Amazon वहां पे सेलर हो, न्यू बेच रहा हो, यूज बेशक बेच रहा हो या आउट ऑफ स्टॉक हो तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन वहां पे न्यू कंडीशन में ना बेच रहा हो Amazon, क्योंकि Amazon से बाय बॉक्स के लिए हम कंपीट नहीं कर सकते। वेट मस्ट नॉट बी अबव 5 LB, के जो वेट है प्रोडक्ट का वो 5 LB से ज्यादा ना हो, और टायर उसका स्टैंडर्ड साइज हो। वो आपको पता है कैसे देखते हैं, हम जंगल स्काउट से देखते हैं, उसके पेज पे आने के बाद हम जंगल स्काउट एक्सटेंशन रन करते हैं, तो यहाँ पे हमें टायर भी दिखा देगा और इसका वेट भी दिखा देगा। वो देखें कॉर्नर ने बता रहा है, कहता है जी वेट इसका 0.5 LBs है, पाउंड्स है, और टायर जो है ये इसका लार्ज स्टैंडर्ड साइज है। तो हमारा ये क्राइटेरिया मैच कर गया। सेलर मस्ट बी मिनिमम 5 और मैक्सिमम 25, के जो सेलर यहाँ पे चिपक के बैठे हुए हैं ना वो कम से कम 5 हो और ज्यादा से ज्यादा 25 हो। रीजन क्या है कि अगर एक दो बंदे बैठे होंगे तो इसका मतलब है कि इस ब्रांड से परमिशन लेना आसान नहीं है, बिकॉज ज्यादा मसला होलसेल में परमिशन लेने का ही होता है, वो आपको परमिशन नहीं देते। वो कहते हैं जी हम नहीं आपको देते, आप 50-100 पीस लेके बेचो। हम मतलब याद होता है ब्रांड अगर खुद बेच रहा है ना, जैसे स्प्रिंग शेफ की आप एग्जांपल लो, तो यहाँ पे ब्रांड का क्या नाम है, यहाँ पे शो हो रहा है स्प्रिंग शेफ, और नीचे आप आओगे बाय बॉक्स के पास है स्प्रिंग शेफ के पास।
तो स्प्रिंग शेफ से आप कम्पीट नहीं कर सकते, आप उसकी प्राइस को बीट ही नहीं कर सकते। वो मैन्युफैक्चरर है, वो आपको कभी भी अपने से सस्ती प्रोडक्ट नहीं देगा, ठीक है। तो आप जब मीटू करके बैठो, वो आपको प्राइस उसकी कम रहेगी, ऑफर भी उसकी अच्छी रहेगी, तो उसी के पास बाय बॉक्स रहेगा। तो हम ऐसे के साथ जाते हैं जिसको कम से कम 5 बंदों ने मीटू किया हो, तो हमें आइडिया हो जाता है कि यार इससे चलो 5 बंदों को इजाजत दे दिया, मुझे भी इजाजत दे देगा। कम से कम 5 बंदे हों और ज्यादा से ज्यादा 25 हों। जितने ज्यादा होंगे ना, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए वहां पे बाय बॉक्स थोड़ी सी देर के लिए हमारे पास आएगा, क्योंकि अगर 50 बंदों ने मीटू किया हुआ, 50 के 50 की ऑफर अच्छी है, तो फिर 2 3 4 5 मिनट के लिए बाय बॉक्स रहता होगा हर किसी के पास। तो रिकमेंडेशन है कि 5 से 25 के दरमियान यहाँ पे सेलर हो, ना 5 से कम हो ना 25 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे 6 सेलर्स हैं। उसके बाद लास्ट में कैटेगरी मस्ट नॉट बी गेटेड। आप लोगों को पता है गेटेड कैटेगरी कौन सी होती है? हेल्थ एंड ब्यूटी होती है, होम एंड हेल्थ एंड ब्यूटी होती है, टॉयज होते हैं, बेबी होती है, और जो ऑटोमोटिव है या ग्रोसरी है, वो जो कैटेगरीज ऑफ गेटेड है उनमें प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ओपन कैटेगरी में होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया खान साहब बहुत ईजी क्राइटेरिया है, ये आप लोग इसके अकॉर्डिंग होलसेल की प्रोडक्ट्स ढूंढ के मी टू करोगे। अब ये आपको मिलेंगी कैसे? या तो आप मैन्युअली ढूंढोगे, जंगल स्कॉट भी आपको हेल्प करता है, हीलियम 10 भी आपको हेल्प करता है, कीपा भी आपको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? पहले मैन्युअली बता देता हूँ आपको कैसे प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिलेंगे, ठीक है। मैं बेस्ट सेलर्स में जाता हूँ, रैंडमली जाता हूँ, अमेजोन के बेस्ट सेलर्स में गया, कोई भी कैटेगरी में चला जाता हूँ, होम एंड किचन में चला जाता हूँ। ओपन किचन में मुझे ये प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, अब इनमें से कोई मेरे क्राइटेरिया को मैच कर रही होगी तो मैं उसको ओपन करके चेक करूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ से सब कैटेगरीज में जाता रहूंगा। होम एंड किचन में मैं वॉल डिकोर में चला जाता हूँ, वहां भी प्रोडक्ट्स हैं। वॉल डिकोर में जी ड्राइंग्स भी आ जाती हैं, मिक्स मीडिया भी आ जाता है, पेंटिंग भी आ जाती है, फोटोग्राफ भी हो जाती हैं, पोस्टर्स एंड प्रिंट्स भी आ जाते हैं, मैं उनमें चला जाता हूँ। तो मेरे पास इतना ज्यादा आइडिया है, मैं उनको देखूंगा कौन सी प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया को मैच कर रही है। अब आपकी कन्वेनियंस को लिए ना, आपने अगर जंगल स्कॉट की क्रोम एक्सटेंशन की हुई है, हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन की हुई है, और कीपा के नाम से एक एक्सटेंशन है कीपा, यहाँ पे लिखा हुआ है कीपा, ये आपने की हुई है, ये आपको सर्विस प्रोवाइडर से मिल जाएगी। तो आपको फायदा इसका क्या होगा कि आपको किसी प्रोडक्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं बेस्ट सेलर्स में जाता हूँ, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के बेस्ट सेलर्स में जाता हूँ, मुझे हर प्रोडक्ट को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप देखना यहाँ पे डाटा फैच करके मुझे यहीं पे बता देगा इसका रैंक कितना है, इसको अमेजोन तो नहीं सेल कर रहा, या इसके ऊपर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, देखो यहाँ पे कर रहा है, कहता है जी इसका रैंक जो है सेलर्स बता रहा है, कहता है 6 सेलर इसको इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। और जी अमेजोन सेल नहीं कर रहा है, यहाँ पे मर्चेंट, मर्च मतलब मर्चेंट, FBM हो रही है, ये प्रोडक्ट 6 सेलर इसको कर रहे हैं। इसका BSR कितना है जी? नंबर 1 BSR है इसका। लेकिन अब इसको ओपन करके चेक करता हूं मैं, ओपन किया, ये देखें 6 बंदे इसको बेच रहे हैं, रेटिंग भी इसकी 4 से ऊपर है, 41,000 इसके पास रिव्यूज हैं, BSR भी इसका नंबर 1 है। अब मैं देखता हूँ कि अमेजोन तो नहीं बेच रहा, मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। गॉट अपैरल एक ब्रांड है, वो बेच रहा है। ये जी 22 की बेच रहा है, द गल्फ प्रोज है ये बेच रहा है, वी ट्रेंड्स है ये बेच रहा है, इजी स्पोर्ट्स वियर है ये बेच रहा है, ब्लैंक एप्पल, अमेजोन ही बेच रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। मैं इसको मी टू कर सकता हूँ। अब मी टू करने के लिए क्या करेगा आपका क्लाइंट? आपने उस प्रोडक्ट हंट करके देनी है सिर्फ, ठीक है, क्राइटेरिया को मैच कर रही है। अब आपका क्लाइंट क्या करेगा? आपका क्लाइंट क्या करेगा? आपका क्लाइंट क्या करेगा? वो इससे हैंड्स मैन है ना, ये देखें, विजिट द स्टोर, स्टोर का क्या नाम है, ब्रांड का क्या नाम है? हैंड्समैन। वो हैंड्समैन की वेबसाइट पे जाएगा, या उनके हैंड्समैन नहीं, सॉरी हैंड्स है सिर्फ, विजिट द हैंड्स स्टोर के, आप हैंड्स के स्टोर का वो करो, विजिट करो, हैंड्स नाम है। उस ब्रांड से कांटेक्ट करेगा, उनको बोलेगा जी कि मैं ये मेरी कंपनी का नाम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है एक टेम्पलेट, ठीक है। वो कांटेक्ट करेगा, डियर सर माय नेम इज, कंपनी का नेम लिखेगा, या फिर अपना माय नेम इज असाद, आई एम रिप्रेजेंटिंग, बिजनेस का नेम, अपनी कंपनी का नेम लिखेगा जी, आई एम रिप्रेजेंटिंग जोगो स्पोर्ट्स, वी आर एन ई कॉमर्स रिटेलर बेस्ड इन न्यूयॉर्क, एंड वी फाउंड योर वेबसाइट ड्यूरिंग आवर प्रोडक्ट रिसर्च, कि हम बड़े इंटरेस्टेड हैं आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर, वी वुड लाइक टू सेल योर प्रोडक्ट्स, हम आपकी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, वी विल बी हैप्पी, हमें आप अपना होलसेलर बना लें, प्लीज लेट अस नो इफ नीड एनी इन्फॉर्मेशन, मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो मैं देने को तैयार हूँ, ये मेरी कंपनी का नाम है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरी रजिस्टर्ड एड्रेस है, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा टैक्स डिटेल है, मेरी कंपनी टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर होना लाजमी होता है, तो कंपनी होनी चाहिए, ठीक है।
तो जी वो आपको फिर बताते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं आपके साथ तो आपको बताते हैं ठीक है ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है कि या तो वो कहते हैं कि आपने कम से कम ये प्राइस रखनी है, आपने हमारी प्रोडक्ट की प्राइस गंदी नहीं करनी कि आप $2 की बेचने शुरू कर दो या $3 की बेचने शुरू कर दो, आपने कम से कम 10 की बेचनी है, उससे कम नहीं बेचनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 की बेचनी है, उससे ज़्यादा नहीं बेचनी। या फिर बोलेंगे आप कम से कम हमसे 500 पीसेज उठाओगे, लॉट उठाओगे तो हम आपको अपना होलसेलर अकाउंट बनाएंगे। होलसेलर अकाउंट का मतलब है कि आपको रीसेलर सर्टिफिकेट दे देते हैं वो, तो वो अगर आपको दे देते हैं तो आप सिंपल इसको जाके मी टू कर लेते हो। तो हैंड्स से कैसे कॉन्टैक्ट करेगा, ये अब उसने इसको हैंड्स को ढूंढना है या आपने ढूंढने होते हैं, सोर्सिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हैंड्स, सर्च करता हूँ गूगल पे जाके, तो hands.com के नाम से हैंड्स ब्रांड मेरे सामने आ गया। ठीक है, मैं हैंड्स इनकी वेबसाइट आ गई, ओपन करूंगा, देखूंगा कॉन्टैक्ट अस कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ फैक्ट में चलते हैं उसके, यहाँ पे कहीं ना ईमेल एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर वगैरह लिखा हुआ होगा। ये है email us at inter.help@hands.com। ये जी से आपका क्लाइंट जो है वो कांटेक्ट करेगा, इसको टेम्पलेट भेजेगा, इसमें बताएगा ये मेरा नाम है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी वेबसाइट है और मैं जी आपका होलसेलर बनना चाहता हूँ, मुझे रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझसे ले लें और जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप बता दें, काइंडली कंसीडर मी एज योर होलसेलर। तो अगर अलाउ करता है तो आप उससे उठाते हो इन्वेंट्री और जी उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हो। अगर FBA करना है, अगर FBM करना है तो अपने घर मंगवा लेते हो। वो एंड में क्वेश्चन लेते हैं तैमूर भाई, FBM करते हो तो अपने घर मंगा लेते हो और जब आप मी टू कर लेते हो यहाँ पे आगे, अब देखो अगर हम देखते हैं कि अलाउ करता है कि नहीं करता, इसका ASIN कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं अप्लाई टू सेल, नहीं ला। ठीक है, अब रिक्वेस्ट अप्रूवल क्या है, रिक्वेस्ट अप्रूवल करोगे तो अमेज़न बोलेगा सर्टिफिकेट दिखाओ, रीसेल सर्टिफिकेट, तो इन्होंने आपको दिया होगा अगर आपकी इनसे बात हो गई है तो वो आपको देंगे, अमेज़न को दिखाओगे और सिंपल आप अपनी प्राइस दे के यहाँ पे मी टू करके बैठ जाओगे। तो अगर आप FBA कर रहे हो, आपकी रेटिंग भी अच्छी है, प्राइस भी कंपेटिटिव है, लोएस्ट प्राइस हमेशा अच्छा होना लाजमी नहीं है, कंपेटिटिव होनी चाहिए, मतलब आपकी ऑफर कंपेटिटिव हो कि जिस बंदे के पास बाय बॉक्स है वो FBA भी कर रहा है, उसकी रेटिंग भी पॉजिटिव है और वो 5.99 की बेच रहा है, तो आप 6.50 की बेच रहे हो, बाकी सब कुछ आपका भी अच्छा है, तो बाय बॉक्स आपके पास भी आएगा। सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, ऑफर तगड़ी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिस्ट करके मी टू कर लोगे, तो इस तरह मैनुअली आप जा सकते हो। अब अगर यहाँ से मैंने आपको इतने आइडियाज दिखा दिए, ठीक है, आप सब कैटेगरीज में जा सकते हो। अब आप जब हेंस का रीसेलर सर्टिफिकेट ले लोगे तो आप हेंस की और प्रोडक्ट्स भी देखोगे अमेजोन पे कि इसकी और कौन कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है, मैं उनको भी मी टू करता हूँ, वो भी मैं स्टॉक उठा लेता हूँ। कैसे ओपन करोगे, ये देखें विजिट द हैंस स्टोर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे आप, इसके स्टोर पे चले जाओगे आप, ये देखें हैंस इतनी चीजें अमेज़न पे बेच रहा है। आप देखोगे ये इसकी सब कैटेगरीज हैं, ये देखिए मेंस, वुमेन, किड्स एंड टोडलर, बेबी, इंटायर फैमिली, हैंस अल्टीमेट टेक्नोलॉजी कैटेगरीज। आपको सारी प्रोडक्ट्स देख लो, जो जो सी आपको मैच करती हैं क्राइटेरिया को, आप उसका लॉट उठा लो और उसको बेचने शुरू कर लो मी टू करके, बिकॉज रीसेल सर्टिफिकेट आपके पास एक आ गया तो आप इसकी किसी भी प्रोडक्ट को उठा के मी टू कर सकते हो। तो इस तरह आप और ज्यादा प्रोडक्ट्स के आइडियाज दे सकते हो मैनुअली। या फिर अगर आप और भी देखना चाहते हो तो इसमें क्लिक करो, जो और सेलर बेच रहे हैं आप उनके जाके देखो स्टोर पे कि वो कौन कौन सी और ब्रांड्स की चीजें बेच रहे हैं, वहां से आपको और प्रोडक्ट के आइडियाज मिल जाएंगे। तो वहां पे अगर आपके इस क्राइटेरिया को मैच करेंगी तो आप उसको भी पिक कर लोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, गॉट अपैरल के नाम से है, मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके स्टोर को ओपन करता हूँ कि ये कौन कौन सी और ब्रांड्स के साथ मीटू करके बैठा हुआ है। मैंने ओपन किया, यहाँ पे लिखा हुआ है गॉट अपैरल स्टोर फ्रंट, मैं गॉट अपैरल स्टोर फ्रंट पे क्लिक करूंगा। ये देखो हैंस के साथ ये काम कर रहा है, गिल्डन ब्रांड के साथ, चेरोकी के साथ, फ्लेक्स फिट के साथ, फ्रूट ऑफ द लूम के साथ, डिकीज के साथ, पोर्ट एंड कंपनी के साथ, फाइला के साथ, सिम्फिस के साथ, एनीवियर के साथ। सी मोर पे क्लिक करूंगा और आ जाएंगे, मतलब इन सारे ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स इसने मी टू किए हुए हैं। इस स्टोर ने, जो एक स्टोर है जिसको मैंने क्लिक किया गॉट अपैरल वाले में, तो आप लोगों को ये देखें
कितने ब्रांड के साथ ये बंदा मीटू करके बैठा हुआ है, देखें ऊपर ए बी सी डी, ये सारे ब्रांड्स की प्रोडक्ट इसने मीटू की हुई हैं, इसको सबसे अथॉरिटी मिली हुई है, ठीक है। अब अगर आप देखो डिक्कीज की देखना चाहते हो, डिक्कीज पे क्लिक करो, ये देखें डिक्कीज की वुमेन सिग्नेचर इलास्टिक वेस्ट स्क्रब पैंट है। अभी आप देखोगे ये क्राइटेरिया को मैच कर रही है, तो आप डिक्की से कॉन्टैक्ट करके डिक्कीज का भी होलसेल सर्टिफिकेट लेके उसको भी बेचने शुरू कर दोगे मीटू करके। देखते हैं नहीं करता है कि नहीं करता मैच। BSR मैच कर गया, 2384 है जी, हमारा 50,000 होना चाहिए था। नो सेलर है बट सोल्ड बाय अमेजोन के, यहाँ पे अमेजोन भी सेलर है, इसको हम नहीं पिक करेंगे, हम नीचे आ जाएंगे। इसको देखते हैं, इसमें भी अमेजोन सेलर है, इसको भी नहीं करेंगे, नीचे आ जाते हैं। इसमें भी अमेजोन सेलर है, नहीं करेंगे, नीचे आ जाएंगे। इसमें अमेजोन सेलर नहीं है, 13 सेलर भी हैं, BSR भी इसका ठीक है, इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। रेटिंग भी अच्छी है, रिव्यू भी अच्छे हैं, और जी कौन सी वाली वेरिएशन हमने बेचनी है वो हम यहाँ से चूज करेंगे, तो उसके सेलर्स हमारे सामने आ जाएंगे, उसका BSR वगैरह सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा। देखिए 8 बंदे बैठे हुए हैं, कितने की बिक्री है, 98 की। इसका BSR की हिस्ट्री देखनी है, 90 डेज पे क्लिक करो, देखना नहीं 50,000 से ऊपर तो नहीं गई, कहाँ तक गई है, मैक्सिमम 16,000, राइट साइड पे मैक्सिमम दिखा रहा होता है 16,000 तक लास्ट 90 डेज में, तो दैट्स गुड। अमेजोन देख लो, अमेजोन तो नहीं सेलर बैठा हुआ, क्लिक करो इस पे, कोई नहीं है, ठीक है, अमेजोन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डिक्कीज की वेबसाइट पे जाएंगे और डिक्कीज से जाके उसके साथ कॉन्टैक्ट करके उससे रीसेलर सर्टिफिकेट लेके डिक्कीज की ये प्रोडक्ट जो है इसको हम मीटू कर लेंगे। पहले चेक कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। पेस्ट करते हैं इसका ASIN, सर्च करते हैं, अप्लाई टू सेल पे क्लिक करते हैं, हमें अप्रूवल चाहिए डिक्कीज से, ठीक है। फिर अगर मिल जाएगी तो हम इसको बेचना शुरू कर देंगे। तो दिस इज हाउ यू गेट मिलियंस ऑफ आइडियाज, ब्रांड्स के आइडियाज, प्रोडक्ट्स के आइडियाज मैनुअली आपको मिल जाते हैं। कोई भी सेपरेट टूल परचेज नहीं करनी। जंगल स्काउट और हीलियम 10 आपके पास ऑलरेडी है, कीपा आप ले लो, विशा कीपा आपको हेल्प करेगा मजीद प्रोडक्ट्स लेने में, ठीक है। मैंने मैनुअली आपको प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स सेंड करके दिखा दिए हैं अभी एट द स्पॉट। तो अगर आप टूल्स की हेल्प लेना चाहते हो तो सिंपली आपके सामने टूल से भी ले सकते हो आप हेल्प। कैसे लोगे, जंगल स्काउट पे चलते हैं, junglescout.com पे चलते हैं, लॉग इन पे क्लिक करते हैं। लॉग इन पे क्लिक करते हैं, अभी लॉग इन नहीं हो रहा। प्रोडक्ट रिसर्च में जाते हैं, अपॉर्चुनिटी फाइंडर में नहीं जाएंगे, हम प्रोडक्ट डाटाबेस में जाएंगे। इस बार PL के लिए हम अपॉर्चुनिटी फाइंडर में जाते हैं, इसके लिए प्रोडक्ट डाटाबेस में जाएंगे। साथ ही हीलियम 10 भी ओपन कर लेते हैं, ब्लैक बॉक्स। इन्हों पता नहीं क्या हो गया। डेटाबेस में आ गया हूँ, कैटेगरी चूज करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे मार्केट USA है, मुझे ऑफिस प्रोडक्ट्स में दिखाओ। कीपा का भी दिखाऊंगा साकिब, बिना टेंशन लो। कीपा का फायदा पता है क्या है, कीपा आपको जो हमारा एग्जैक्ट क्राइटेरिया ना उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकाल के दे देता है। इसमें थोड़े क्राइटेरिया हमारे इसमें से मिस होते हैं, तो हमें मजीद फिल्टर करना पड़ता है जंगल स्काउट और हीलियम 10 से। कीपा आपको एग्जैक्ट निकाल के दे देता है। कीपा भी दिखाता हूँ। ऑफिस प्रोडक्ट्स में गए, फिल्टर्स छेड़ने हैं तो सेलर टाइप FBA FBM कर दो। मिनिमम प्राइस हमारी क्या थी, 15 से 40 के दरमियान। रिव्यूज मिनिमम 20 होने चाहिए थे, मैक्सिमम जितने ज्यादा होंगे फायदा है। नेट को छोड़ दें, रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए थी, मैक्सिमम 5 ही हो सकती है, ठीक है। रैंक हमने कहा था मैक्सिमम 50,000 हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50,000 मैक्सिमम मैंने लिख दिया। वेट हमने कहा था 5 LB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 5 LB कर दिया। मिनिमम सेलर मैंने बोला था 5 होने चाहिए, मैक्सिमम 25 होने चाहिए। और सिंपल
सर्च पे क्लिक कर देते हैं यार। बस 1 मिनट यार, हो जाएगा, चेक ही करना है। ऑफिस प्रोडक्ट्स, चलो आ गए, शुक्र है। ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, अब देखने क्राइटेरिया को फुल मैच करती हैं या नहीं करती। सिंपल अमेजोन पे ओपन करते हैं, इस वाली को ओपन करते हैं। रेटिंग 4 से ज़्यादा है, रिव्यूज़ 20 से ज़्यादा हैं। सेलर अमेजोन देखते हैं है कि नहीं है। टोटल कितने बंदे बैठे हैं? 4 बंदे। ओपन करते हैं, चेक करते हैं अमेजोन है कि नहीं है। नहीं है जी, अमेजोन अमेजोन भी नहीं है और ब्रांड भी नहीं है। ब्रांड अमेजोन जो है यहाँ पे अमेजोन ग्लोबल स्टोर यूके के नाम से है, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं बेचेंगे। अच्छा, अमेजोन स्टोर भी मतलब चल देता है। स्टोर का नाम ये है QUM। तो ये हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, इसके नाम से कोई खुद भी सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। ब्रांड यहाँ पे क्लिक करते हैं, नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अमेजोन है, नीचे आपको नजर आ रहा है अमेजोन ग्लोबल स्टोर यूके। न्यू कंडीशन में बेच रहा है। न्यू ना बेच रहा होता तो हम कर लेते। हम कोई और प्रोडक्ट उठाते हैं, हम इसको देख लेते हैं। पेन पॉल एडवांटेज के नाम से ब्रांड है। 5 बंदे सेल कर रहे हैं। क्लिक करके चेक करते हैं। अमेजोन या खुद तो नहीं यहाँ पे सेल कर रहा। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा जी अमेजोन यहाँ पे, ठीक है। तो ये अमेजोन भी नहीं कर रहा, ब्रांड भी नहीं कर रहा, रेटिंग भी अच्छी है, रिव्यूज भी अच्छे हैं और कैटेगरी भी ओपन है। नाउ मैंने इसका BSR देखना है। मैक्सिमम 50,000 से ज़्यादा तो नहीं गया। लास्ट 90 डेज में क्लिक करूंगा तो इसका BSR मैक्सिमम 30,000 तक गया, उससे ऊपर नहीं गया। तो डैट प्रोडक्ट इज मैचिंग अवर क्राइटेरिया। मैं ये करूंगा, मैं पैक पेन पेन की वेबसाइट पे जाऊंगा। इनका वेबसाइट अगर है, ठीक है, पेन पैल एडवांटेज के नाम से, ठीक है, इनकी वेबसाइट अगर है तो इनसे कांटेक्ट करूंगा या इनका फेसबुक पेज पे जाऊंगा या ईमेल एड्रेस जहां पे भी इनका है वो मैं ओपन करूंगा। अच्छा, गूगल पे सर्च करते हुए ना आप लोगों ने एक चीज लाजमी करनी है। गूगल की सेटिंग में जाके आप लोगों ने सर्च सेटिंग में जाना है। सर्च सेटिंग में यहाँ से आपने USA कर देना है, जो रीजन है ना आपका। मेरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी हुआ है, सेव करेंगे इसको। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है ना। इनकी वेबसाइट देखनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट आपको मिलता है कि नहीं मिलता। फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपने उनसे कॉन्टैक्ट करना है। किसी भी मीडियम के थ्रू आप करो, जहाँ से भी करो। तो जंगल स्काउट से देख लिया। हीलियम 10 से सेम हम प्रोडक्ट रिसर्च के लिए ब्लैक बॉक्स में जाते हैं, जिस तरह PL में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स पे ही रहेंगे, कीवर्ड्स पे नहीं जाते। PL में हम कीवर्ड्स पे जाके वहां से आइडियाज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट डेटाबेस में ही रहेंगे। कैटेगरी चूज करूंगा, मैं बोलूंगा टूल्स एंड होम ऑफिस प्रोडक्ट्स क्या लेते हैं। मिनिमम प्राइस 15 होनी चाहिए थी, मैक्सिमम 40। रिव्यू मिनिमम हमने कहा था 20। रिव्यू रेटिंग 4 से कम ना हो। शिपिंग साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए, ओवर साइज ना हो। मजीद फिल्टर पे आते हैं। बेस्ट सेलर रैंक 50,000 से ज्यादा ना हो। या मैं अगर जितना कम रखूंगा उतना मतलब वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है, ज्यादा उसके यूनिट निकलते हैं। मैं 30,000 कर देता हूँ। नंबर ऑफ सेलर कम से कम 5, मैक्सिमम 25 या 20 कर दूंगा तो वो ज्यादा बेहतर है। वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा क्राइटेरिया ये है कि 25 से 20 के दरमियान, 5 से 25 के दरमियान। और जी यहाँ पे नंबर ऑफ वेट 5 LP से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सर्च कर दूंगा। ये आ गया मेरे पास प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये कौन सा ब्रांड है जी? शार्पी ब्रांड है। उसके मार्कर हैं $20 के बिक रहे हैं। 12 सेलर इसको बेच रहे हैं। BSR उसका 13,000 है। ओपन करता हूँ अमेजोन पे इसको।
रेवेन्यू शेवेन्यू नहीं हमने देखना, हमें ये जो होता है ना यही कुछ सब कुछ बता देता है, जो हमारा क्राइटेरिया ये है, यही हर चीज बता देता है। अगर आपका BSR लास्ट 90 डेज में इतना रह रहा है तो इसका मतलब वेल एंड गुड है। यूके का सिंपल आप क्या करोगे, यूके का आप कह लो, अब बीच में क्वेश्चन ना करना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये सेम, ये भी 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 सेम। BSR यूके का कम कर लो कि BSR में ना ज्यादा, ये जो BSR वाली होती है ना प्रोडक्ट्स यूके में उतना नहीं उनका सेल होती। यूके का आप कह सकते हो 35,000। अभी देख लेते हैं ना 35,000 यूके में कितनी सेल होती है। एक प्रोडक्ट अगर 35,000 BSR है तो यूके में उसकी कितनी सेल होती है। ओपन करते हैं जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, 35,000 करते हैं, मार्केट यूके करते हैं, कैटेगरी होम एंड किचन कर लेते हैं, सर्च करते हैं। यूके में जी कम है, होम एंड किचन में कोई 35,000 वाली प्रोडक्ट हो ना उसकी 120 यूनिट सेल हो रहे होते हैं, तो आप यूके में 25,000 कर लो, 20,000 कर लो, कोई और कैटेगरी चेक कर लेते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कर लेते हैं। इन्हों क्या हो गया हूँ, यूके में BSR का बड़ा रोल होता है। ये सही नहीं बता रहा, नहीं तो इतने BSR में तो ये सही नहीं बता रहा। वैसे BSR 5,000 10,000 15,000 जितना हो जाता हो उतनी ज्यादा प्रोडक्ट अच्छी बिक रही होती है। ये जंगल स्टोर का मैंने बताया ग्लिचेस का मसला है, इसलिए मस्तियां कर रहा है। बट आप लोगों ने यही चीज माइंड में रखनी है कि BSR का 50,000 से कम होना चाहिए। यूके की एग्जांपल लेनी है तो यूके में ये है कि उधर BSR को इतना कंसिडर नहीं किया जाता ड्यू टू इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है वहां पे। लेकिन वहां पे BSR इतना ज्यादा हो तो सेल्स का मतलब है कम ही आती है। तो आप यूके का यहाँ पे 30,000 कर लो, या हाफ कर लो, हाफ देन USA कर लो, 25,000 कर लो लास्ट 90 डेज का। तो जी जंगस इसने भी बता दी, प्रोडक्ट मैंने ओपन की, इलियमटा ने 20 की बिक्री है, ठीक है, रेटिंग 70 है, रिव्यूज रेटिंग भी अच्छी है। अब देखते हैं, शार्पी खुद तो नहीं बेच रहा इसको, शार्पी ब्रांड है ना। मैं ओपन करता हूँ न्यू 12 में, देखता हूँ अमेजोन ने शार्पी तो नहीं बैठे हुए। किसके पास है जी बाय बॉक्स, अभी टॉप पे जो होता है उसके पास बाय बॉक्स होता है। अभी द मेगा डील्स है, FBA का रहा है, शिप फ्रॉम अमेजोन, मतलब फुलफिल्ड बाय अमेजोन हो रहा है। बेच कौन रहा है, सोल्ड बाय द मेगा डील्स, अमेजोन नहीं, शिप हो रहा है प्राइम ग्रुप, सप्लाई, एस बीम, एक्टिव डील, नेशनल आर्ट सप्लाई। तो यहाँ पे अमेजोन नहीं है, ठीक है। और शार्पी खुद भी नहीं बेच रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं शार्पी का वेबसाइट ओपन करूंगा। प्रोडक्ट उस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे सारी डिटेल बता के शार्पी को बताऊंगा, ये टेम्पलेट लिख के जो मैंने अपलोड करने हैं टेक्स्ट की डिटेल या कोई भी सबमिट कर दूंगा, तो शार्पी की जो टीम है मुझे मेरे ईमेल पे जवाब देगी। अगर वो मान जाती है तो उसकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं मैं उठा के जिन जो जो मेरे क्राइटेरिया को मैच कर रही है, मैं कैसे देखूंगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। आप उसके स्टोर पे जाते हो, यहाँ से क्लिक करके और चेक करते हो कि और कौन कौन सी उसकी प्रोडक्ट है जहाँ पे क्राइटेरिया को मैच कर रही है। तो जो जो सिखा रही है वो आप उससे होलसेल रेट पे लेके सिंपल मी टू करके अमेजोन पे बेचना शुरू कर देते हो। तो ये लिमटन का भी मैंने बता दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आके आपने ढूंढना है। कीपा पे कैसे ढूंढना है, सेम कीपा.com पे जाओगे, ऊपर डाटा का ऑप्शन आपके पास, डाटा पे क्लिक करोगे, पहले नंबर पे प्रोडक्ट फाइंडर के नाम से इसका सब टूल है, प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करोगे। अब इसमें से सारी चीजें आपने नहीं देनी फिल्टर में। आप पहले नंबर पे सेल्स रैंक बता दो, बोलो जी सेल्स रैंक जो उसका है वो होना चाहिए लास्ट 90 डेज का, हम देख रहे थे ना, पहले आपको 30 डेज का बता रहा है, यहाँ पे 90 डेज का बता रहा है, यहाँ पे 180 डेज का बता रहा है, यहाँ पे 90 डेज ड्रॉप का बता रहा है। मैंने 90 डेज का एवरेज निकालना है कि करंट तो 90 डेज का यहाँ पे है कि 90 डेज में इसका जो BSR है वो 30,000 से ज्यादा ना हुआ हो। चले, मार्केट यहाँ से मैंने चूज की है वह US है, ठीक है, यहाँ से .com।
BSR मैंने क्या दिया, लास्ट 90 डेज में 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी एवरेज जो लास्ट 90 डेज की है उस प्रोडक्ट के BSR की 30,000 होनी चाहिए। फिर नीचे आऊंगा, अमेजोन जो है वो कहता है जी हो या ना हो, मतलब मैंने कहा जी अगर अमेजोन हो भी तो आउट ऑफ स्टॉक हो, मैंने आउट ऑफ स्टॉक पे क्लिक कर दिया, वहां पे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो अगर हो तो। उसके बाद जी नीचे आऊंगा, और कोई चीज देख रहा हूँ मैंने यहाँ प्रोवाइड करनी है तो मैं दे दूंगा, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कुछ देना है। मैं सेकंड पेज पे आ जाता हूँ, यहाँ से कैटेगरी चूज करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे दिखाओ आप ऑफिस प्रोडक्ट्स में, चूज कर लिया। नीचे आऊंगा, कहते हैं बाय बॉक्स के पास हो, अमेजोन के पास हो, थर्ड पार्टी सेलर के पास हो। मैं कहता हूँ थर्ड पार्टी सेलर मतलब मैं होता हूँ, थर्ड पार्टी सेलर हम होते हैं, अमेजोन मतलब अमेजोन खुद बेचता है, मैं थर्ड पार्टी सेलर क्लिक कर लेता हूँ। नीचे आते हैं, कहता है ऑफर काउंट लास्ट 90 डेज की एवरेज देखो। तो हमने कहा था कि कितने बंदे का ऑफर काउंट का मतलब है कितने सेलर उस पे हो, ठीक है। तो हमारा क्या था, 5 से 25 के दरमियान ऑफर्स हो उसके ऊपर, ना 5 से कम हो ना 25 से ज्यादा। क्लिक करूंगा, नीचे आऊंगा, कहता है अडल्ट प्रोडक्ट तो ना हो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, अडल्ट प्रोडक्ट तो ना हो, मैं तो नहीं अडल्ट प्रोडक्ट्स नहीं मैं बेचूंगा, नो पे क्लिक करता हूँ और फाइन प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ। ओहो, प्राइस रह गई थी, चलते हैं वापस, शुरू से करते हैं, आप लोगों की भी रिवीजन हो जाएगी। सेल्स रैंक लास्ट 90 डेज का जो है जी 30,000 से ऊपर ना हो, यहाँ पे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ हो या लोएस्ट एवर हो, मतलब अमेजोन लास्ट 90 डेज की बात भी करो, आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, लोएस्ट एवर होना चाहिए, मैं कहता हूँ आउट ऑफ स्टॉक हो। उसके बाद जी प्राइस यहाँ पे आएगी, लिस्ट प्राइस, ठीक है। लास्ट 90 डेज में की बात कर लो या करंट की बात भी कर लो, मैं कहता हूँ करंट भी 15 से 25 के 15 से 40 के दरमियान हो, और लास्ट 90 डेज की आप बात करो तो वो भी 15 से 40 के दरमियान में ही हो, बाय बॉक्स जो प्राइस चल रही होती है। नीचे आते हैं, कैटेगरी बता देता हूँ, होम एंड किचन कह देता हूँ, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कह दी। बाय बॉक्स जिसके पास हो थर्ड पार्टी सेलर जो कि हम होते हैं, नीचे आया, सेलर जो न्यू ऑफर काउंट में हम कहते हैं 5 से 25 सेलर हों, और सिंपल नो अडल्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करके फाइन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। उसने आपको दिखा दिया, कितनी दिखाई है उसने आपको, उसने तो आपको बेसिकली हजारों आइडियाज दिखाए थे, ये 1,714 रिजल्ट उसने दिखाए हैं, लेकिन मुझे कितने शो हो रहे हैं, 5, क्योंकि मैंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो ये आपके टूल प्रोवाइडर से आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, टूल मैंने अभी ली हुई है, लेकिन मेरा लॉग इन जैसे घुमा है मुझे याद नहीं आ रहा, मैं क्लास के बाद लेता हूँ उसे लॉग इन। तो आपके पास सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे, देखें बता रहा है कि हैंड्समैन आपके क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, ये प्रोडक्ट उसकी आपके क्राइटेरिया को मैच कर रही है। आपने अगर ओपन करना है तो यहाँ पे सिंपल अमेजोन का निशान बना हुआ है राइट लेफ्ट साइड पे, शो ऑन अमेजोन, इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देख लो आप, सारा कुछ आप कंफर्म कर लोगे, क्राइटेरिया को सामने रख के मैच करता है तो गुड है, अदरवाइज आप किसी और प्रोडक्ट को देखोगे तो आपको मैच करेगा तो आप हैंड्समैन से कांटेक्ट करोगे, उनसे होलसेलर रीसेल सर्टिफिकेट लेने के लिए और उनसे होलसेल पे उसकी ये प्रोडक्ट लेने के लिए। तो अगर आपको अलाउ कर देता आप मी टू करके सिंपल उसको सेल करना शुरू कर दोगे। या अगर आप तो सिर्फ वो हो ना, अगर प्रोडक्ट हंटिंग का आपके पास अगर है कि आपको होलसेल की प्रोडक्ट हंट करके देनी है किसी को, तो तब तो आप फिर सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढ के दोगे जो क्राइटेरिया को मैच कर रही है एनेबलर्स के, और डेट सीट आपका बाकी कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने उस क्राइटेरिया के अंदर कोई मजीद चीज एडिशन में बताई है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर लोगे, अदरवाइज यही क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग आप होलसेल की प्रोडक्ट ढूंढ के उसको मी टू करते हो। तो डेट सीट आज की क्लास खत्म।